ऐसी बात के लिए समय बर्बाद करना होता है। हमेशा अच्छे विचार सुनोगे, अच्छी बातें सुनोगे तो उससे क्या होगा कि अपना मन शिथिल रहेगा, नहीं तो उल्टी सीधी बातों की तरफ ये चल देगा। इससे महात्मा गांधी ने 3 बंद लगाने जो बताए, आंखों पे हाथ 3 बंदर रखते थे महात्मा जी। एक बंदर के आंखों पर हाथ थे, एक के कानों पे हाथ थे और एक के मुंह पर हाथ। और उसका मतलब यही था, वो बंदरों के माध्यम से हमें ये शिक्षा देना चाहते थे कि इन आंखों से बुराई ना देखो किसी की, कानों से किसी की बुराई ना सुनो, और मुंह पर जो हाथ लगाए होता उसका था कि अपनी जबान से किसी की बुराई ना करो। तो इन सब को मिला के एक ही बात होगी कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अगर ऐसा करते हो तो सारा बुरा का बुरा ही हो गया। और इन 3 चीजों से जो बच जाता है, ना बुरा सुनता है, ना बुरा कहता है और ना बुरा बोलता है, तो उसको किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कष्ट या इन बातों की उलझनों से बचा रह जाता है। सत्संग से पहले इंसान को जरूरत पड़ती है कि अच्छे गुणों को अपनाने की। सत्संग के माध्यम से इन बातों का हमें पता चलता है कि रोजाना वो बात रिपीट होती रहती हैं और वो बातें सुनते सुनते हमें ये भूल नहीं पड़ती। नहीं तो अगर कुछ दिन ना जाओ सत्संग में, आप कुछ दिन ना जाओ, भूल पड़ जाएगी। जिस चीज को ना संभालोगे, कोई मशीन है, काम नहीं लोगे जंग लग जाएगा। सुबह उठते हो, दांतों में मंजन करते हो, शरीर को नहाते धोते पोंछते हो, दांतों में ब्रश करते हो, सफाई का काम, घर में सफाई झाड़ू पोछा करते हो, घर सुंदर लगता है, बदबू नहीं होती। लेकिन अगर उस मकान में कुछ दिन हम ये काम ना करें या शरीर को कुछ दिन मैले कपड़े पहनने फिरे, नहाए धोए नहीं, पसीने से मिट्टी लगने से बदबू फैल जाएगी। इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर अगर हम प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां भी गंदगी इसी प्रकार। तो मन की सफाई करने के लिए सत्संग और नाम का सुमरण बहुत जरूरी है। नानक साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सेखे, मोत पलीती कापड़ होए, ले साबण ओ लइए धोए, हुई है मति पापों के संग, ओ धोपे नामे के। उन्होंने ये कहा कि अगर बाहर आपके शरीर पर कोई दाग धब्बा मिट्टी मैल लग जाता है तो आप स्नान करने से ठीक हो जाए। कपड़े पर कोई पेशाब का या कोई और चीज का धब्बा लग जाता है, साबुन सोडा लगा के उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि जो मलिन हो जाएगी पाप कर्म करने के कारण, हुई मति पापों के संग, तो उसकी शुद्धता और पवित्रता कैसे हुई? कहते ओ धोपे नावे के, वो नाम से धोनी चाहिए। अब कल के जैसे वाणी में था कि सतगुरु ने घाट सजाया है, सजनी धुला चुनरी, के शहर में दुनिया में एक अजीब प्रकार का धुबिया आया। वो अजीब प्रकार के धुबिया कौन? संत सतगुरु। वो किस प्रकार से धोते हैं? जिस प्रकार से दुनिया में हमारे वस्त्र धोने के लिए धोबी उनको लेके जाता है, उनका मैल धोने के लिए साबुन लगाता है या उसको गर्म पानी में उबालना पड़ता है या बार बार उसको पीटना पड़ता है, शिला पर पीटना पड़ता है या थापी वगैरह से पीटना पड़ता है, लेकिन उसकी सफेदी निकालता है। सतगुरु इसी प्रकार से इस जीव के
लिए अपना घाट सजाता है। घाट किस चीज का? सत्संग रूपी घाट सजाता है। और उस सत्संग में ये जीव जाते हैं तो इनके कर्मों को उसी प्रकार से धो डालते हैं जिस प्रकार से धोबी कपड़े को धोता है। धोबी तो कुछ ना कुछ धुलाई के लिए, सफाई के लिए मेहनताना लेता है, मजदूरी लेता है, पैसे लेता है लेकिन सतगुरु कोई फीस नहीं लेता, मुफ्त में धोता है। और ऐसा धोता है कि वो दोबारा से मैला नहीं होता। वाणी आती है, कितनी सतगुरु मेरी रंग दो चुनरिया, ऐसे रंगों के फिर इसका रंग कभी उतरे ही नहीं। तो सतगुरु रंगरेज है। शब्द आता है दूसरा, मेरे सतगुरु है रंगरेज चुनरिया मेरे रंग डारी। कि मेरे सतगुरु तो रंगरेज है, उसने मेरी चुनरिया को रंग दिया। कैसा रंग दिया? शाही रंग उठाए के दिया मजीठी रंग। शाही रंग जो काला रंग था, जो पाप के रंग थे, वो तो धो डाले। और मजीठी जो पवित्र शुद्ध रंग था, वो चढ़ा दिया। इसी प्रकार से संत सतगुरु रंगरेज भी हैं, संत सतगुरु धोबिया भी हैं। वो जीव के कर्मों को धोते हैं, पापों को धोते हैं और उसकी रूह को पवित्र करके सजन घर जाने के लिए उसको पवित्र बना देते हैं। लेकिन जब तक सतगुरु के पास नहीं जाते, उनके सत्संग सुन के हमें ज्ञान नहीं होता कि हमारा उद्देश्य क्या था, क्या हमें करना चाहिए, तो क्या होगा? हमारी रूह वैसी की वैसी पाप कर्मों में फंसी रहेगी, क्योंकि अज्ञान है वो। लेकिन सतगुरु ने जब ये समझा के और वो रास्ता दिखा दिया, उस पर चल के हम अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए संत ऐसा घाट सजाते हैं कि वहाँ कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, किसी प्रदेश का हो, उनके दिल में कोई भेदभाव नहीं। तो जो भी जाएगा, हाँ, जाए वो विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। जिसके दिल में श्रद्धा है, यकीन है, तो उसका काम निश्चित रूप से होगा। और जो जाते हैं यूं ही देखने के लिए, मैं सत्संग में बताया करता हूँ कि भाई सत्संग में जाओ ना तो सत्संग करने के लिए जाया कर। सत्संग करने का मतलब क्या है कि सत्संग जो बात सुनते हो उसको अपने जीवन में अपनाया कर। सत्संग सुनने के लिए क्या फायदा है? रोजाना सुनते हो, रोजाना सुनते हो। कैसे? एक बार सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था, एक आदमी आगे से गुजरा, उसने देखा बहुत लोग बैठे। किसी से पूछा, भाई इतने लोग क्यों बैठे हैं? क्या? बोले जी एक पंडित जी कथा करते हैं यहाँ पर। बोला कितने दिन हो गए? बोला बहुत दिन हो गए। उसने बेचारे ने सुनी नहीं थी, उसने सोचा वही कथा हम भी सुन लेते हैं आज तो। घोड़ा था, घोड़ा बार बांध दिया और कथा सुनने लग गए। कथा सुनी तो कथा में बात आई कि जो कथा कहने वाला था वो कहने लगा कि जीवन कुछ नहीं है इंसान का, कुछ संग नहीं जाता है, सब यहीं रह जाता है। एक प्रभु के नाम की कमाई जो करता है वो साथ जाती है। तो हमें चाहिए कि सब चीज़ों का त्याग करके ये दुनियादारी की चीज़ों के पीछे ना भागें और प्रभु की भक्ति करें, नाम की कमाई करें। उसमें हमारा उद्धार है, कल्याण है। उसके दिमाग में बात लगी, वैराग पैदा हो गया कि भाई बात तो बिल्कुल सच्ची कही है, हम दुनिया के पचड़े में बेकार पड़े हैं। रोजाना का कोई मतलब नहीं, आज ये नहीं, आज वो नहीं, उससे झगड़ा, उससे ये करते करते जीवन यूं ही चला जाएगा कि जो कथा में पंडित जी बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात। बाहर आया, आने के बाद घोड़ा किसी को पकड़ा दिया,
और सामान था साथ में, वो भी दे दिया और आप वहां से सीधा जंगल में चले गए। वहां जाके एकांत में प्रभु के नाम की भक्ति करने लग गया, ध्यान लगाने लग गया। सारे जो दुनियादारी की सोच थी, जो उसकी भागा दौड़ थी उन चीजों के पीछे, वो सारी छूट गई। अब तो सिर्फ मगन रहता है नाम में, प्रभु की भक्ति में। मिलता है कुछ खा लेता है, नहीं मिलता है मस्त रहता है, दूसरी सोच ही नहीं है कुछ भी। क्यों? चिंता तो हम बढ़ाते हैं रोजाना। कैसे बढ़ाते हैं कि जिन चीजों की आवश्यकता नहीं वो चीज भी ताने लग जाते हैं। मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, नहीं, ये चलता ही जाता है। तो उसका भी सब चीजों का जो मोह था वो भंग हो गया, विरक्त हो गया वो। उस वैराग्य के कारण उसको ऐसी विरक्ति होगी कि कुछ नहीं, मस्ती में रहता है, एक नाम है बस उसका। जब 12 साल के बाद वो तप करके वापस आया तो उसी रास्ते से गुजरा तो वहां देखा कि और भी ज्यादा लोग इकट्ठे हैं। उसने फिर पूछा, भाई ये यहाँ? बोला जी कथा हो रही है। बोला पंडित जी कब से कथा करते हैं? बोला जी इनको तो 20 साल हो गए। अरे यार, और लोग पहले से भी ज्यादा है यहाँ। ने बोला भाई मेरे से तो ज्ञान का थप्पड़ एक लग गया था, 12 साल में वापिस आया, लेकिन इन लोगों को रोजाना मुंह पिटवाने की आदत पड़ गई। इनके रोजाना मुंह पीटे जाते हैं। मुंह पीटने का मतलब, जिस इंसान को रोजाना वो बात बताई जाए वो उसका मुंह पीटना ही तो है। और फिर वो वही बात करता है, फिर वही गलतियां दोहराता है। तो बोला इस दुनिया का कोई ठिकाना नहीं है, इनको क्या समझाना है? समझाना तो आदमी को उसको है जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको नहीं चाहिए उसको मूर्ख के समझावते ज्ञान काट काजा। कोयला ने उसी उजला सोमन साबणला। नहीं तो कहिए सुट सठ सुधरी सुसंगति पावा। अरे मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने के बाद सुधर जाता है। लेकिन कोयले को कितनी बार धोओगे, साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के खूब धो, क्या होगा? उजड़ा निकलेगा क्या? वो अंदर तक काला है। जिस इंसान के कर्म ही ऐसे खोटे, वो नहीं सुधरता कभी भी, चाहे उसको कितना ही कहो, क्योंकि वो आदमी लज्जाहीन हो जाता है। लज्जाहीन आदमी का तो ऐसा कही है, 5 कदम कुत्ते से डरिए, 10 कदम सिंगवारे थे, 20 कदम तिरिया से डरिए, 100 कदम लजमारे। कुत्ता अगर हो तो 5 कदम दूर से निकलो, क्या पता पागल हो काट ले, तो बहुत बुरी बीमारी लग जाती है। तो 5 कदम दूर से निकलो कुत्ता हो। और शेर हो तो 20 कदम दूर से निकलो, नहीं तो खा जाएगा। और 50 कदम तिरिया से। तिरिया क्यों? तिरिया तो घरों में ही होती है। उस तिरिया से जो अच्छी नहीं हो, उसे 50 कदम दूर से निकलो, नहीं तो छूत जैसी बीमारी है लग जाएगी। और 100 कदम लजमारे, जो बेशरम आदमी हो जाए उससे तो 100 कदम दूर से निकलो, क्योंकि वो आदमी के इज्जत ले लेगा, बिना बात के झगड़ा कर लेगा, बिना मतलब के उड़ जाएगा। इज्जतदार आदमी बचेगा, मूर्ख आदमी जो है उसके साथ फेरना चाहेगा, लड़ाई झगड़ा चाहेगा, मंदा चंगा बोलेगा। वो किसी न किसी बात को लेके झगड़ा करना ही चाहेगा, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी। इसलिए आदमी को इन चीजों से बचना चाहिए। और भी अच्छी बात बताऊं कि बेटा नालायक तजो, बेटा नालायक तजो, तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो, तजो नीलजी नार, तजो नीलजी नार, तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो, तजो अन्यायी शामी।
गुरु लालची तजो चेला अड़सेटा, और पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा। ये चीज अगर सही नहीं है तो उनको छोड़ देने में दोष नहीं लगता। बेटा नालायक तजो, अगर नालायक बेटा है जो रोजाना झगड़े करता है, शराब कबाब करता है, रोजाना कोई ना कोई नए से नए मुकदमे तैयार करता है, छोटे मंदे पाप कर्म में फंसा हुआ है, वो नालायक है। नालायक है जो किसी भी काम के लायक नहीं, किसी काम के योग्य नहीं, तो उसको छोड़ देना चाहिए। भलाई होगी उसमें, बुरा नहीं है, कोई दोष नहीं देगा आपको। तो कही है बेटा नालायक तजो, और तजो स्वार्थी यार। उस स्वार्थी यार को यार ना कहो जो अपने मतलब के कारण दोस्ती करता है, मतलब पूरा होता है तो छोड़ के चला जाता है। यार का मतलब होता है दुख दर्द पीड़ा में इंसान का साथ देने वाला। यार का मतलब होता है उसकी बुराइयों को ढकने वाला और उन बुराइयों से बचाने वाला। यार का मतलब होता है अपने यार की छोटी सी बात की भी ज्यादा बड़ाई करना और भलाई चाहना। यार का मतलब होता है उसके खोटे मंदे वक्त में उसके साथ खड़े रहने का। लेकिन जब सुख हो तब तो सभी साथी बन जाते हैं, और जब दुख आता है तो कोई मतलब नहीं। ऐसे यार को यार मत कहो। कई बार आके कहते हैं बच्चे, उसके घर वाले लेके आते हैं जी लड़का शराब पीने लग गया, पहले तो अच्छा था। मैं क्या पूछता हूँ क्या बात है भाई, क्यों है ऐसा? बोले जी वो थे ना यार में दोस्त, उन्होंने ऐसा कर दिया गलती से। मैं बोला एक तो तुम्हें बुरी आदत लगाते हैं, तुम्हारे से मंदे काम करवाते हैं, फिर तुम उनको यार कहते हो। वो यार कहाँ, हो तो तुम्हारे दुश्मन हो गए। वो तो तुम्हारे दुश्मन हुए जो तुम्हें गलत रास्ते पर डालते, यार क्यों कहते हो उनको? इसलिए कही कि स्वार्थी यार को छोड़ देना चाहिए। नालायक बेटा तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो। माता का दर्जा बहुत ऊंचा है। मैंने कल कहा था देवी है माँ। माँ पूज्य है, पूजा करनी चाहिए, उससे बढ़ के कोई देवी नहीं है कि जिसकी पूजा की जाए। लेकिन वो माता अगर निर्मोही हो जाती है, जिसका संतान में मोह नहीं, परिवार में मोह नहीं, घर में मोह नहीं, पति में मोह नहीं, निर्मोही है। निर्मोही का मतलब जिससे कोई किसी से उसका प्यार। निर्मोही माता तजो, और तजो निलजी नार। निलजी जिसको कोई लज्जा ना हो, लज्जाहीन हो जाए, बेशर्म हो जाए, जिसको कुल की, समाज की, नारी जाति की इज्जत की परवाह ना हो, उसको छोड़ देने में दोष नहीं लगता। क्योंकि वो अच्छा तो करते ही नहीं, कोई ना कोई खराबी करते हैं, तो इसलिए उनको छोड़ देने में दोष नहीं लगता है, छोड़ देना चाहिए। गुरु अधर्मी तजो तजो चेला अलसेटा। गुरु अगर धर्म का नाम लेके तुम्हें पाखंड में फंसाता है, कोई गलत व्यवहार करता है, बुरी आदत सिखाता है, छल कपट बेईमानी करता है, वो गुरु नहीं है, पाखंडी है, वो लुटेरा है, वो ठग है। गुरु वो है जो सच्ची कहे, चाहे उससे नुकसान हो भला हो। गुरु का क्या स्वार्थ है? गुरु को तो क्या चाहिए कि शिष्य के लिए हमेशा उसके हित की बात करे। अगर ऐसा गुरु नहीं है, लालची है,
बार बार तुम्हें कहता है, मांगता है, वो गुरु नहीं है। मांगता है, भिखारी है, ठग है, लुटेरा है। गुरु मांगता नहीं, गुरु तो दाता होता है, गुरु देता है। वो अलग बात है कि शिष्य अपने इज्जत, सम्मान, प्यार के लिए अनेक उपहार देता है। क्यों देता है? वो सम्मान के लिए देता है, वो देने लायक है इसलिए देता है, वो उसका भाव है इसलिए देता है। देने वाले को कमी नहीं है, जो देगा वो लेगा। लेकिन अगर कपट के साथ उसके साथ धोखा किया जाता है वो गलत। गुरु लालची तजो चेला और सेटा, उस चेले को भी छोड़ देना चाहिए जो नालायक, जो जगह जगह बदनामी करवाता फिरे, ना गुरु की बात को मानता हो, ना गुरु के नियम पे चलता हो, ना गुरु की शिक्षा के अनुसार काम करता हो, ना नाम भजन या भक्ति करता हो। उत्पात करने जो लग जाए, उल्टे सीधे काम करने लग जाए, मन मर्जी के काम करने लग जाए, गुरुमुखता को छोड़ के मनमुखता करे, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, अपने स्वार्थ के सिवाय जो कुछ नहीं, जो उसको अड़सेटा कहते हैं कि किमें उल्टी सीधे कोई न कोई कर्म वो ऐसे ही करता रहे। ऐसे राक्षस योनि से लोग जो आते हैं ना, वो होते हैं। क्यों? राक्षसों में दो ही चीज होती है, खाना और सोना। उनको दया धर्म कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे जो शिष्य हो तो उनको शिष्य ना मानो, छोड़ दो, नहीं तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें ऐसा फंसाएंगे कि तुम भी बदनाम और तुम्हारा संस्था भी बदनाम। इसे कहे गुरु अधर्मी तजो तजो चेला और सेटा, और पिता अधर्मी तजो तजो नालायक। पिता अधर्मी है, अधर्मी पिता जानते हो? अधर्मी पिता वो अपने संतान में, बेटों में भेदभाव करता है, एक दूसरे के प्रति वो किसी के प्रति किसी को अच्छा किसी को बुरा मानता है, या उनमें आपस में कोई ना कोई ऐसी बातों को लेके मनमुटाव पैदा कर देता है, या उसके चरित्र में कोई अच्छी बातें ना हो। अधर्मी, धर्म का मतलब है जो धर्म के रास्ते पे चलने वाला। अधर्मी वो है जो अपने मानव धर्म से भी गिर जाए, इंसानियत से जो गिर जाए, ऐसा पिता। इस कलयुग में ऐसे पिता हैं बहुत से। कहानियां किससे आते हैं ना, टीवी में, अखबारों में अजीब अजीब किस्से देखते सुनते हैं, उनका नाम अधर्मी पिता लिया गया है। तो पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, नालायक बेटा उनको तज देने में, ये बातें जरूरी हैं। ये वो सामाजिक बातें हैं कि अगर इन चीजों की ओर हम गौर करें, ध्यान करें, तो हम अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। किसी आदमी को जांचने के लिए आदमी थोड़े दिन उनकी क्रियाकलाप, उसका बोलना चालना, उसका बैठना उठना, उसका सोना जागना, उसका बात करने का सलीका तरीका, उसका खान पान का, वो अपने आप सिद्ध कर देता है वो कैसा होता है। जब तक इंसान अपनी बनाई हुई आदतों पे ही चलता जाता है तो गुरु के घर का नहीं होता, वो अपने मन का होता है। और यूं समझो जो अपने मन मर्जी के काम करता है वो काल का प्यादा है, वो काल का भेजा हुआ जीव है। गुरु का भेजा हुआ, तो गुरु का ज्ञान जिसने ले लिया वो गुरुमुख कहलाता है। गुरुमुख गुरु की आज्ञा में चलता है, मनमुख अपनी मन मर्जी के काम करता है। गुरु उसको लाख समझाए तो भी असर नहीं पड़ता, फिर भी झूठ कपट उल्टी सीधी बात करके वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? कि वो मन के अधीन है, उसने अपना मन गुरु के अधीन नहीं किया। अगर सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हो तो अपने मन को गुरु के अधीन करो ना। और ये मन जब अपने से ताकतवर के अधीन नहीं किया जाता तब तक ये काम सही नहीं कर सकता। तो अपने हमारे से ताकतवर कौन है? जिसने अपने मन को जीता है।
मन को किसने जीता है? मन को तो सतगुरु ने ही जीत रखा है, और कोई तो ऐसा है नहीं। मन को मारना नहीं होता, मन को जीतना ही होता है। हम मन के गुलाम बन के सारी गंदी आदतों में पड़ते हैं। मन जो कहता है वही काम हम करते हैं। ये मन निकलने नहीं देता। दो चीजों का खेल है, मन का और माया का। ना कभी ये खत्म होते हैं ना मरते हैं। संतों ने इनका सही उपयोग करना बताया है। माया मरी न मन मर्यार, मर मर गए शरीर। इंसान के लिए माया तजना मुश्किल नहीं है, तज देगा। माया तजनी सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी ये। इंसान माया छोड़ देगा, त्याग देगा, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान बढ़ाई नहीं छूटेगी। माया तजी तो क्या तजा, जो मान तजा नहीं जा। मान सभी को खा गया पीर पैगंबर ओलिया। पीर पैगंबर ओलियों को भी जिनको मान हुआ, अभिमान हुआ, गर्व हुआ, घमंड हुआ, वो भी खत्म हो गए। इसलिए सबसे बड़े दुश्मन ये हैं। ये मान किसके होते? मन के होते हैं। इसीलिए सतगुरु नाम दान देते वक्त कह देते हैं कि तन मन धन सब गुरु को दे दिया। अरे गुरु को देते होते तो अपनी मर्जी कैसे चलती? नाम करते हो, गुरु को दे दिया, चलाते अपनी मर्जी हो। फिर गुरु के कहा हुए, गुरु का हो गया तो हमें हक नहीं है कुछ भी करने का। और गुरु भी क्या करेगा? गुरु को जरूरत नहीं है, ना आपके मन की जरूरत, ना धन की जरूरत, ना आपके तन की जरूरत। लेकिन गुरु इन तीनों चीजों से तुम्हारे अच्छे काम कराएगा। तन से सेवा करने के लिए कहेगा, मन से प्रभु की भक्ति करने के लिए कहेगा, धन से दान और पुण्य करवाएगा। गुरु तुम्हें बताता जाएगा वैसे जो करते जाओगे, लेकिन अपनी मर्जी से करोगे, अपनी मर्जी से करोगे वो काम नहीं आएगा, वो मनमुक्ता का काम हो गया। और जब वो तीनों चीजें दे दी तो हमें कोई हक नहीं रह जाता, हम अपने आप मर्जी से काम करें। फिर तो पूछते हैं ना, बात बात पे आप पूछते हो जी ये काम कर ले। और जब वो काम करते हो, गुरु के कहे में चलते हो, तो उसको कभी नुकसान हानि नहीं होती। देर बेर हो सकती है, आपको उसका लाभ ही मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। बोलने के लिए बहुत कुछ, देखा देखी की बातें बहुत। अगर शिक्षा देनी हो तो बहुत आसानी से समझाने के लिए बहुत बातें हैं। कहते हैं एक महात्मा ने तोता पाल रखा था। तोता पाल रखा, तोते को सिखा रखा था कि राम भजो फंद कटेंगे, राम भजो मुक्ति मिलेगी, राम भजो मुक्ति मिलेगी, राम भजो फंद कटेंगे। तोता सारा दिन करता रहता, उसकी भाषा नहीं सीख रखा था बेचारा। बिल्ली दिखाई दी तो बोलता है क्या तोता कि राम भजो फंद कटेंगे, राम भजो मुक्ति में। फिर वो काव काव करता है कि भाई बचाओ बचाओ, क्योंकि सिर्फ जबानी जमा खर्च की बात है। परंतु समझ अगर लेनी हो तो अलग बात है। एक पान की दुकान थी, एक इंसान वहां से जाता था तो पान वाले ने एक तोता पाल रखा। उसे कहने लगा, भाई तू रोजाना यहाँ से जाता है, कहाँ जाता है? बोला, भाई मैं गुरु के पास जाता हूँ सत्संग सुनने। बोला, गुरु क्या क्या होता है? सत्संग क्या होता है? बोला, गुरु परमात्मा से मिलाने वाला होता है। सत्संग में परमात्मा का गुणगान किया जाता है, उसमें भक्ति करने की युक्ति बताई जाती है, दुनियादारी की बुराइयों से बचाने के तरीके बताए जाते हैं, उसमें यह समझाया जाता है कि इंसान के हित की चीज क्या है और उसे क्या करना चाहिए। और गुरु क्या बताता है?
बोला गुरु इससे ज्यादा और क्या बताएगा? ये काल की जेल से छुटवा देता है, मुक्ति करवा देता है। मुक्ति बोला कि इस दुनिया सारी जेल में है, ये काल की जेल है, इससे मुक्त होने के लिए जाते हैं। बोले अच्छा, तो भाई एक काम मेरा भी कर देगा यार। बोले क्या? बोले तेरे गुरु से यूं पूछ के आइए कि एक तोता पिंजरा में बंद है, उसकी मुक्ति कैसे? अच्छा भाई, गया, सत्संग सुना उसने। सत्संग सुनते सुनते और छुट्टी हुई, वापिस आ गया, उसको याद नहीं रही। अगले दिन गया, बोला भाई पूछ के आया। ओहो यार, भूल गया, मैं आज जरूर पूछ के आऊंगा। वो सत्संग शुरू होने से कुछ पहले चला गया और जाके कहने लगा गुरुजी, एक तोता है, वो बोलता है, बात करता है। बोले अच्छा। बोला जी मेरे से उसने एक ऐसी बात कह दी, आप मुझे बताओ। बोला मेरे से यूं कहने लगा, भाई तू कहाँ जाता है? मैंने बताई, मैं गुरु के सत्संग में जाता हूँ। गुरु क्या बताता है तुम्हें, क्या देता है? अब ये बात तो बड़ी है। अपने भी सत्संगी दिल्ली से आया करते हैं, जितेंद्र है एक लड़का, पुराने सत्संगी, उसके माँ बाप भी। दिवानी आते हैं तो मिठाई वाले की दुकान से प्रसाद लेते हैं। तो आओ तो बहुत जल्दी आते हैं, दिल्ली से आने वाले 6 बजे दिल्ली पहुंच जाते हैं। भिवानी पहुंच के कहते प्रसाद दे भाई। बोला भाई साहब कहाँ जाया करते हो आप? बोला दिनोद। बोला अच्छा, तो गुरुजी कुछ बताते भी हैं? हाँ बोला बताते हैं। बोला भाई क्या बताते हैं? बोला सब कुछ बताते हैं। भाई क्या मिलता है तुम्हें, क्या मिला, कई साल हो गए आपको जाते हुए? बोला भाई हमने तो जाते हुए हो गए 30 साल। बोला 30 साल हो गए, आपको क्या मिला? बोला सब कुछ मिला। बोला फिर भी क्या मिला बता तो। बोला अरे मूर्ख आदमी, जो 30 साल में मुझे मिला वो तुझे 2 सेकंड में कैसे बता दूं मुझे क्या मिला? गुरु से जो मिलता है वो 2 सेकंड में बताने वाला नहीं, वो तो मिलता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो वो गुरु से कहने लगा जी, वो तोता तो काफी सवाल करके कहने लगा, भाई गुरु से मेरी भी बात पूछ के आना यार, आपको इतनी बातें बताता है तो मेरा भी कल्याण हो जाए किसी तरह। बोला क्या? बोला जी वो कहने लगा कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा? बोला उसको यूं कह देना कि वो गुम होके पड़ जाए, पिंजरे में नाड़ डाल दे और उसको कुछ भी बोले, उसका वो मालिक तो बोले नहीं। बोला अच्छा ठीक है, वचन दे दिया ना, शिक्षा थी। ये सत्संग था। ये मैं इतनी देर बोल रहे सत्संग नहीं था, सत्संग ये बात थी जो आप बोल रहे, जो बता दी कि बहाना कर लेगा मरने का और लेट जाएगा आंखें बंद करके। बोला जी ठीक है। बोला बोला भाई हाँ, बोला आज पूछ के आया भाई, तेरे लिए ये बोला है गुरुजी ने कि आंखें बंद करके लेट जाएगा, पड़ जाएगा, चाहे वो तेरा मालिक बोले तो बोलना ही। वैसा ही किया उसने। जब उसका मालिक आया तो तोता पिंजरे के अंदर दोनों आंखें बंद करके गर्दन डाल दी और पिंजरे में लेट गया। वो आके बोला, बोले मिट्ठू मिट्ठू। बोला अरे आज मिट्ठू तो बोलता ही नहीं, क्या हो गया? ओह ले भैया, मिट्ठू तो आज मर गया। उसने तो पिंजरा खोल के वो बाहर निकाला, निकाल के यूं डाला और डालते फर्क दे छोड़। उस जानवर को लिए भी एक छोटा सा नुक्ता, एक छोटी सी बात, उसको तो पिंजरे से मुक्ति दिला दी। और गुरु आपको दुनिया से इस काल की जेल से मुक्ति दिलाने के लिए रोजाना नुक्ते बताते हैं, तो वो हम सुनते क्यों नहीं? क्योंकि रोजाना मुंह पे चपेट खाने की आदत पड़ गई है। नहीं तो एक बार चपेट लगी थी, वो 12 साल में वापिस आया था। हम रोजाना चपेट खाते हैं, रोजाना वही बात दोहराते हैं, कह देते हैं गलती हो गई, बस
अरे गलती क्या होगी, इंसान को ठोकर जब लगती है ना, ठोकर जब लगती है, रोड़े का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इंसान को तो दर्द हुआ ना। लेकिन उस रोड़े ने भी उसको चेताया कि संभल के चल। कोई मानता है क्या? उसको मानते हैं क्या? तुझे रोड़े ने भी चेता दिया कि ठोकर लगी है तेरी, संभल के चल, कि तू अकेला ही नहीं है यहाँ चलने वाला। अनेकों चीज आपके रास्ते में इस तरह से बाधाएं बनकर रोकेंगी, खड़ी हो जाएंगी। जीवन बहुत उलझी हुई चीज है, इसलिए इसको सुलझाने के लिए संत सतगुरु की संगति, उनका ज्ञान ध्यान, उनका उपदेश शिक्षा, उनका संग बहुत जरूरी है। और वो जरूरी ऐसा है कि उसको आपने अपनाना चाहिए, मानना चाहिए, अमल करना चाहिए। जो अमल नहीं करता, मानता नहीं, उसको कभी फायदा होगा नहीं। वो ये है, आता जाता रहेगा। इतना फर्क जरूर हो जाएगा कि कोई चीज धूप में पड़ी हो तो ज्यादा गर्म होती है, वो उठा के पानी में डाल दी जाए तो ठंडी हो जाती है। लेकिन इसके सत्संग के बारे में भी ये कही है, सत्संग से और तेल से और सभी चीज नरमा, मूर्ख न रोसे दड़ा दिन दिन होत खड़ा। सत्संग और तेल हर चीज को नरम बढ़ा देते हैं, हर चीज को नरम बढ़ा देते हैं, लेकिन मूर्ख आदमी नहीं। और सेंधड़ा कहते हैं, पहले एक तेल डालने का ऊंट की खाल का एक बर्तन बना लेते थे, तो उसमें अगर तेल लगा दे करड़ा होया करता। कहते हैं तेल लगाने से वो चीज नरम हो जाती है। इसी प्रकार सत्संग से इंसान नरम हो जाना चाहिए और तेल से सेंधड़ा नरम हो जाना चाहिए, लेकिन वो दिन दिन करड़े होते हैं, नरम नहीं होते। ये उनकी मूर्खता की पहचान है। काल महाराज का यही है। राक्षस कोई योनि नहीं है। राक्षस वो लोग हैं जिनके दिलों में बुरी भावनाएं दबी हुई है। राक्षस वो हैं बार बार कहने के बाद भी जो अपनी आदत से नहीं बदलते हैं। उनके सींग नहीं थे कोई, शरीर इंसान जैसा ही था, पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता नहीं, टीकाकार था, ज्ञानवान था, बड़े तप साधना की थी, बड़ी शक्तियां अर्जित की थी, लेकिन क्या था? राक्षसी बुद्धि थी। वो चीज नहीं छोड़ी उसे। क्या काम आया ज्ञान ध्यान? वो तप और शक्तियां क्या काम आई उसकी? व्यर्था गई, बेकार गई। इसलिए कभी भी जो बुरी आदत है उनको अपने चरित्र में नहीं मिलने देना चाहिए। और जिनकी नहीं छूटती है उनको सोच लेना चाहिए कि तेरे ऊपर काल का पहरा है। जिसके ऊपर काल का पहरा होता है वो बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता। इस वो तो आपकी मर्जी। हम तो सत्संगों में महापुरुषों की, संतों के दिए हुए उपदेश, उनकी शिक्षा, गुरु महाराज के बताए हुए समय समय की बातें आप तक पहुंचाने का, संदेश देने का काम करते हैं। मानोगे तो भलाई आपकी है, अगर आप नहीं मानना चाहोगे तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मैं कहता ही रहूंगा। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर होगी, आगे जाके अगर कोई पेशी पड़ी, कोई पूछने लग गया, गवाही मांगी मेरी, तो मैं ठोक के कहूंगा मैंने तो बहुत समझाया था, ये मानने नहीं, मैं क्या। फिर ना कहना वहां के जी हमारी वहां सिफारिश नहीं चलेगी। वहां तो एक राई घटन तिल बढ़े इतना काम भी इधर उधर नहीं होगा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़े बड़ी मर्यादा, कोडी किसी को कम नहीं देता, किसी को पाई ज्यादा। उसके कानून इतने सख्त है, किसी को कम नहीं देता, किसी को ज्यादा नहीं देता। जिसने जो कर्म किया है वो उसको भुगतवा देता है।
सिफारिश तो जब माने वो किसी को दुख देता हो ना, जो जैसा करके आया उठा ले जा अपना, तेरा है ये, उठा, तेरी गठरी खुद उठा, उस गठरी में तूने क्या सामान बांधा तू जानता है, हमें नहीं पता। इसलिए पाप की गठरी हल्की कौन कर सकता है? नाम भक्ति। नाम भक्ति किया करो, काल की जेल से बच जाओगे, तोते की तरह नारियल के ना पड़ जाना। सजग होके बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से, विचार से, समझ से काम लो। सोचा करो अपने बारे में कभी कि क्यों जन्म लिया, मैं क्या करता हूं, क्या करना चाहिए। पता नहीं कब जिंदगी का संदेश आ जाए कि चल यहां से। समय रहते हुए आदमी को अच्छा करना चाहिए। सतगुरु से प्रार्थना आप सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे से अच्छा करने के लिए आपको शक्ति दे, सुखी रहो, संपन्न रहो, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर भाई गला ठीक होया तो कल सत्संग करूंगा, नहीं शब्द सुना के छुट्टी कर जाएंगे। एक आध दिन तो शब्द में भी काम चल जा, आज मैंने गाना पड़ गया इसलिए थोड़ा, नहीं तो मैं गा लेता कुछ। इनके तारे सांग बांग ये थोड़े से जचनाड़े नहीं थे, नहीं गाने में मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन कल जरूर गाऊंगा, मौका लग गया तो है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा